अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे आईकॉम पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 जो कि जिसका नाम है अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और ये बताता चलूँ कि इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है 20 नंबर का, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, और तकरीबन 2 से 3 एमसीक्यूज में से, मतलब टोटल आप समझ लेंगे 26 से 27 नंबर का पेपर जो है ना वो कम से कम इस चैप्टर में से बोर्ड में, पिंडी बोर्ड में हो या आपका जो है जितने पंजाब के 9 बोर्ड्स और जम्मू कश्मीर का जो बोर्ड है उसमें इस चैप्टर में से 26 से 27 नंबर का पेपर जो है वो आता होता है। अब इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से मुराद क्या है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं रिकॉर्डिंग के। पहला जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जबकि जो हमारा दूसरा सिस्टम है उसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। पहला है डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। अब जैसे कि हम आईकॉम पार्ट 1 में पढ़ के आए हैं कि डबल एंट्री सिस्टम से मुराद वो सिस्टम है जिसमें एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को हर बार रिकॉर्ड किया जाए। हम जानते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, और वो सिस्टम जिसमें दोनों एस्पेक्ट्स को हर बार रिकॉर्ड किया जाए उसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो a system in which both aspects of a transaction are recorded is called single entry system. A system in which both aspects of a transaction are recorded is called double entry system. यानी कि ये वो सिस्टम होता है जिसमें एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को हर बार रिकॉर्ड किया जाए। यानी एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स हैं और दोनों एस्पेक्ट्स को हर बार अगर रिकॉर्ड किया जाए जिस सिस्टम में, उस सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये वो सिस्टम होता है जिसमें हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे होते डबल एंट्री सिस्टम को। यानी कि इस सिस्टम में कभी हम 2 एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कभी हम ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और कभी अगर हमें इम्पॉर्टेंट नहीं लगता तो हम कोई भी एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। यानी कि इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं सिस्टम इन विच sometimes 2 aspects of a transaction are recorded, sometimes one aspect of a transaction is recorded, and sometimes no aspect of a transaction is recorded, is called single entry system. यानी इस सिस्टम में कभी 2 एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं, कभी एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, और कभी कोई भी एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता। यानी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, और अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। या इसको अगर हम सिंपल वर्ड में ये कहना चाहें कि वो सिस्टम जिसमें हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी अ सिस्टम in which
we do not strictly follow the principles of double entry system. Is called single entry system. यानी कि अभी तक जो मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, चूँकि चैप्टर हमारा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और इसमें चूँकि रिकॉर्ड्स के बारे में बात हो रहा है तो रिकॉर्डिंग के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है डबल एंट्री सिस्टम, वो सिस्टम जिसमें एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को हर बार रिकॉर्ड किया जाए उसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और वो सिस्टम जिसमें कभी दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड हों, कभी एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो और कभी कोई भी एस्पेक्ट रिकॉर्ड ना हो, उसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। और इसकी दूसरी डेफिनेशन में बताई कि वो सिस्टम जिसमें हम डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को, यानी उसका रूल क्या है कि दोनों एस्पेक्ट्स हर बार उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी ये दोनों का डिफरेंस, दोनों डेफिनेशन का डिफरेंस ये है कि इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हर बार रिकॉर्ड होते हैं, इसमें कभी दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे, कभी एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, कोई भी एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होगा। ये तो हो गया हमारा डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन के हवाले से। अब चूँकि जो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है हमारा चैप्टर जो है, इसमें हमने मोस्टली स्टडी करना है सिंगल एंट्री सिस्टम को। तो सिंगल एंट्री सिस्टम को ही हम लेके चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम को, चूँकि ऑलरेडी हम आईकॉम पार्ट 1 में जो है फाइनल अकाउंट से और जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस और सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या क्या होता है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हम अपना प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो होती है वो किस तरीके से करते हैं, हमने उस चीज़ को यहाँ पे स्टडी करना है। तो अब मैं चलूँगा इसी चीज़ के ऊपर और बताता चलूँ कि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट की कैलकुलेशन के दो मेथड्स होते हैं। और अगर आपने इसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी हो तो दो मेथड्स आ जाएंगे आपके पास। पहला मेथड जिसे हम कहते हैं नेट वर्थ मेथड, और जो दूसरा मेथड है इसे हम कहते हैं कन्वर्जन मेथड। तो इन दोनों मेथड्स को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नेटवर्थ मेथड के हवाले से, और उसके बाद आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन मेथड के हवाले से। तो आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है नेटवर्थ मेथड। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्थ मालियत यानी कीमत को कहते हैं और नेट का मतलब होता है फाइनल, यानी कि नेटवर्थ से मुराद यहाँ पर होगी जो बिज़नेस की वर्थ है, उस वर्थ यानी उसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से अगर हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो पहले मैं आपको नेटवर्थ की डेफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद इस मेथड में क्या क्या होता है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। नेटवर्थ किसे कहते हैं, तो नेटवर्थ की डेफिनेशन पहले लिखवाता हूँ मैं आपको। नेट वर्थ, नेटवर्थ कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन assets and liabilities of business। यानी कि बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस है उसको हम नेटवर्थ कहते हैं। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा नेट वर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ये होती है नेट वर्थ। अगर हम अपने आपको पीछे लेके जाएं आईकॉम पार्ट 1 में, और हमने वहाँ पे याद होगा कि अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा था, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अगर यहाँ इसी इक्वेशन में हम लाइबिलिटीज़ को इस साइड पे लेके आ जाएं तो हमारे पास बनता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़
इज इक्वल टू कैपिटल। अगर हम इसको देखें और ये जो मैंने नेटवर्थ की डेफिनेशन लिखवाई, नेटवर्थ बराबर था एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो ये तो दोनों सेम हो गई। यानी कि नेटवर्थ अगर बराबर है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ के और एसेट माइनस लाइबिलिटी बराबर है कैपिटल के, तो नेटवर्थ का मतलब है कैपिटल। यानी नेटवर्थ को हम कह सकते हैं कि हमारा बिज़नेस में जो है, बिज़नेस की जो मालियत है इस टाइम, जो उसके कैपिटल यानी ओनर्स इक्विटी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यानी कि नेटवर्थ मेथड वो मेथड होगा जिसमें हम कैपिटल्स के ज़रिए अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। किसके ज़रिए कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल्स के ज़रिए। यानी कि जो बिज़नेस में कैपिटल है उस कैपिटल के थ्रू हम अपना जो प्रॉफिट जिस मेथड से कैलकुलेट करते हैं उस मेथड को नेटवर्थ मेथड कहते हैं। और नेटवर्थ की डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम नेटवर्थ कहते हैं। और इसका जो अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखें तो नेटवर्थ बराबर है एसेट माइनस लाइबिलिटी, यानी कि कैपिटल बराबर है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ के। तो हम यहाँ पर जो है वो नेटवर्थ मेथड के जरिए जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल्स के ज़रिए जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर मैं आपको आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आपको सिंपल से मेथड से आपको ज़रा इसको समझाने की कोशिश करूँगा। और उससे पहले मैं एक छोटा सा फार्मूला डिज़ाइन करूँगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन के हवाले से बात की और मैंने बताया कि प्रॉफिट जब आपने कैलकुलेट करना हो सिंगल एंटिटी सिस्टम में तो दो मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है नेटवर्थ मेथड, दूसरा है कन्वर्जन मेथड। नेटवर्थ मेथड को हम कैपिटल्स वाला मेथड भी कहते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला मैं आपकी आसानी के लिए बना रहा हूँ, आप उसको ज़रा जहन में रखेंगे तो उसके बाद अब जब इसका प्रॉपर इसको अप्लाई करूँगा, इसका फार्मूला फॉर्मेट लिखूँगा तो आपको ज़रा आसानी होगी। आप जहन में रखें सदफो, सद फो आई, सद फो आई, CDFO I, सदफो आई। अब सी और डी आपस में ऐड और बाकी तीन चीज़ें होंगी माइनस, सद फो आई। अब सी क्या है? सी है क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि साल के आखिर का कैपिटल। डी क्या है? डी है ड्राइंग्स। एफ क्या है? फ्रेश या फर्दर या एडिशनल कैपिटल। मैं फ्रेश ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, फ्रेश भी कह सकते हैं इसको, फर्दर भी कह सकते हैं, एडिशनल भी। ओ क्या है? ओपनिंग, यानी साल की शुरू का कैपिटल। और आई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल यानी साल के आखिर में जो हमारी नेटवर्थ बनती है, साल के एसेट में क्लोजिंग कैपिटल कैसे मालूम करते हैं हम? साल के आखिर के एसेट्स और साल के आखिर की लाइबिलिटीज़ को हम माइनस करते हैं, तो साल के आखिर में जो नेटवर्थ बनती है वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होता है। उस क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग्स को ऐड करते हैं, जो हमने साल के दौरान पैसा विड्रॉ किया होता है उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। और साल के दौरान जो हमने मज़ीद पैसा जो प्रोप्राइटर या ऑनर अपनी जेब में से डालता है उसको हम फ्रेश कैपिटल का नाम देते हैं। और साल की शुरू में जो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, ये पैसा लगाया था, उसे हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। या इन केस अगर रनिंग बिजनेस है तो साल की शुरू के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस होगा, यानी कि साल की शुरू की जो नेटवर्थ यानी साल की शुरू का जो कैपिटल होगा। और इंटरेस्ट आई मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी ओपनिंग कैपिटल। और फ्रेश कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता होगा उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करके फ्रेश कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो हमारा प्रॉफिट होगा। यानी कि नेटवर्थ मेथड में प्रॉफिट की कैलकुलेशन अगर आपने करनी है तो सिंपल है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करें, फ्रेश कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दें, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। दोबारा देख लें, फार्मूला आपका है सदफो आई। लेट्स सपोज बल्कि सदफो आई मीन्स, सी मीन्स क्लोजिंग कैपिटल, डी मीन्स ड्राइंग्स, एफ मीन फ्रेश कैपिटल, ओ मीन्स ओपनिंग कैपिटल और आई मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करें, फ्रेश कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लेस कर दें, जो हमारे पास बचता है उस बचने वाली चीज़ को हम कहते हैं कि हमारा ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब जो नेटवर्थ मेथड है इसमें हमने अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यानी कि नेटवर्थ मेथड में अगर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपने जो स्टेटमेंट बनानी है उसको कहना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वहाँ फार्मूला लगाना है सदफो
आई, सदफो आई, सी क्लोजिंग कैपिटल, डी ड्राइंग्स, एफ फ्रेश कैपिटल, ओ इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल और आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लोजिंग में ड्राइंग्स ऐड करें, फ्रेश ओपनिंग और इंटरेस्ट माइनस करें, तो जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है, अब मैं आपके सामने वो फॉर्मेट बनाने लगा हूँ, ज़रा आप ध्यान दीजिएगा उसकी तरफ। फॉर्मेट में सबसे पहले बिजनेस का नाम, लेट्स सपोज प्रोप्राइटर का नाम दिया उसने और उसका नाम मिस्टर एक्स। फिर जो स्टेटमेंट हम बनाने लगे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, फॉर द ईयर एंडेड, लेट्स सपोज 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, तो दिसंबर 31, 2019। ठीक है जी, ये सबसे पहले उसकी हेडिंग्स में आ जाएंगी चीज़ें। उसके बाद जो है हम लाइंस लगा लेते हैं। ज़रा मेरी ज़रा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगी करेंसी। सबसे पहले मैंने फार्मूला आपको दोबारा यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, सद फो आई। अब सी मैंने बताया था कि क्लोजिंग कैपिटल को कहते हैं, यानी साल के आखिर का कैपिटल, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। कैपिटल यहाँ आ जाएगा। अब इस कैपिटल में हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स, तो ऐड हो जाएगा ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें से हम लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल, यानी साल के दौरान जो आपने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो लेस फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस फ्रेश कैपिटल को लेस करने के बाद हमारे पास जो आएगा इसे हम कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है जी, इस एडजस्टेड कैपिटल में से हम लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, यानी साल की शुरू की जो नेटवर्थ थी वो लेस कर देंगे इसमें से, तो लेस कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। कैपिटल डे स्टार्ट ऑफ ईयर को हम लेस करेंगे, तो हमारे पास जो आएगा इसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कह देते हैं हम लोग। अभी जो प्रॉफिट आया है इसमें से हम लेस करेंगे, अगर हमारे पास गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे लेस करने के बाद जो हमारे पास आएगा ये हमारा होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये था हमारा फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का। मैंने आपको बताया जो हमारा फार्मूला है प्रॉफिट कैलकुलेट करने की सिंगल एंट्री सिस्टम में दो मेथड हैं। पहला मेथड है नेटवर्थ मेथड, दूसरा मेथड है कन्वर्जन मेथड। नेटवर्थ मेथड में पहले मैंने नेटवर्थ की डेफिनेशन बताई, द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड नेटवर्थ, और नेटवर्थ को हम कैपिटल बी कहते हैं। अब कैपिटल वाला जो मेथड है यानी नेटवर्थ मेथड है, इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और इसमें जो फार्मूला लगता है वो है सदफो आई, सदफो
आई, CDFOI। C मीन्स क्लोजिंग कैपिटल, D ड्राइंग्स, F फ्रेश कैपिटल, O ओपनिंग कैपिटल और I इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है उसमें इस फार्मूले को कैसे एडजस्ट करते हैं उसके लिए मैंने फॉर्मेट बनाया। मैंने लिखा बिजनेस किया या मालिक का नाम मैंने सपोज किया कि वो X है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2019। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखना था तो हमने लिखा कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी वैल्यू थी वो यहाँ लिखेंगे। D ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, F फ्रेश कैपिटल, उसमें लेस किया जो आंसर है उसको कहा एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, उसमें से लेस की हमने ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद हमारे पास आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब जो याद रखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। ये दो चीज़ें अगर नहीं दी हुई तो इन्हें मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर ड्राइंग्स नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्रेश कैपिटल नहीं है तो कोई मसला नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो तब भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें अगर हमारे पास हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग, तो क्लोजिंग में से डायरेक्ट ओपनिंग हम माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अगर ड्राइंग्स नहीं दी हुई हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग है तो क्लोजिंग में ड्राइंग्स ऐड करें, ओपनिंग लेस करें, तब प्रॉफिट आ गया। अगर फ्रेश है बाकी दो चीज़ें नहीं है तो बाकी दोनों को छोड़ के जो चीज़ दी हुई है ओपनिंग और क्लोजिंग के अलावा एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दी हुई तो फिर हमारे लिए मसला ये है कि हमें वो मालूम करना पड़ेगा, और उसको मालूम करने के लिए हम ये जो नेटवर्थ का फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। नेटवर्थ जो कि एसेट माइनस लायबिलिटी है। अब ये कैसे यूज़ करना है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।